उसी को आशीर्वाद देते हैं जो काबिल होता है। चलिए बताइए, पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या डिफरेंस है, बताओ। इधर मेहंदी लगाओ से हमारा हो रहा है क्या? चलो मेहंदी लगाते हैं, सब मेहंदी लगा के एकदम परफेक्ट हो गए हैं। चलिए, तो जो मेहंदी लगाए हैं उनसे पहले पूछते हैं, खड़े हो जाओ। मेहंदी लगाना कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे तो गलत बात है ना। हाँ बोलिए, बोलो। उससे पूछ रहे हैं, बताओ, तुम बताओ। पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी देता है, मतलब क्या है? मतलब इसका ऐसे ही बात हो गया। नाम मेरा अभिषेक कुमार है, ठीक है, नाम अभिषेक कुमार है, मान लीजिए ये बोल दिए, तो किसका नाम अभिषेक कुमार है? मतलब निहायती रूप से नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, जिसको कहते हैं ना गंदे तरीके से नहीं पढ़ना, वो वाला हाल है। पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है या वेलोसिटी देता है। अरे उसका क्या देता है? एरिया देता है, स्लोप देता है, उसका कर्व देता है, उसका टेंजेंट देता है, उसका सीकेंट देता है, क्या देता है? हम ऐसे रहे ना तो मार्क्स तो जीरो नहीं दे, गर्दन में मोड़ दें ऐसे। जीरो मार्क्स तो बाद में देंगे, गर्दन तुरंत में मोड़ दे। अरे क्या बोल रहे हो, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। इसका मतलब पढ़ाई कुछ नहीं हो रहा है। स्ट्रिक्ट हो गया ना, अभी मेरा बीपी बढ़ने लगेगा ना तो बेंच पे खड़ा कर देंगे, समझ गए? बेंच पे खड़ा हुआ कई विद्यार्थियों का फ़ोटो हम रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि वे विद्यार्थी ऐसे हैं जो बोलते हैं हमको तो कभी पनिशमेंट नहीं मिला, हम तो हमेशा पढ़ते हैं पापा। तो उनका पापा को व्हाट्सअप कर देते हैं कि लीजिए आपके बच्ची कितना पढ़ रही है, देखिए। आज शाम को ग्रुप में हम भेजेंगे वो फ़ोटो, ठीक है? बच्चियों को जब खड़ा किए हैं ना, उसका फ़ोटो खींच करके गार्जियन को भेजें। वो फ़ोटो मेरे पास रिकॉर्ड में, आप लोग को भी भेजेंगे, देखिएगा। कहने का मेरा मतलब ये कि नहीं पढ़िएगा तो क्या करिएगा? और जो टीचर इतना बढ़िया से पढ़ा रहा है, हमको तो ऐसा लग रहा है कि हम बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, और उसके साथ ऐसा आप लोग पीठ पे छुरा भोंकेंगे तो क्या कहलेंगे? इसी को कहते हैं पीठ पे छुरा भोंकना। यदि डाउट है तो पूछे, ना डाउट है ना पूछेंगे, टीचर पूछेगा तो जवाब नहीं देंगे। इसको कहते हैं पीठ पे खंजर भोंकना। क्या ज़रूरी है कि खंजर लेके आइएगा, पीठ पे भोंक दीजिएगा तभी महसूस होगा कि खंजर भोंका गया? अरे डाउट है तो पूछोगे, और यदि इसका मतलब कोई डाउट नहीं तो टीचर पूछेगा तो जवाब दोगे। बीच में विकल्प क्या है और ऑप्शंस क्या बचता है? हमको तो नहीं लगता कोई ऑप्शन बचता है। स्टूडेंट का 90% स्टूडेंट, सुनो सब तुम भी ध्यान से, 90% स्टूडेंट का माइंडसेट क्या है ना, गिलास में 90% पानी भरा हुआ भी है तो बोलेगा कि नहीं सर 10% गिलास खाली हो गया। वो 90% भरे हुए की बात ही नहीं करेगा। 90% स्टूडेंट सीधे बोलेगा सर इसमें तो पानी खाली है। ये भी नहीं बोलेगा कि 90% भरा हुआ है, ये भी नहीं बोलेगा कि 10%, नहीं सर खाली है, पानी है ही नहीं उसमें। 90% स्टूडेंट का ये समस्या है। ये नेगेटिव एटीट्यूड आपको कहाँ धरातल में धकेल देगा। 2-3 दिन पहले का पढ़ाया हुआ टॉपिक याद नहीं है, क्या टेस्ट में पास कीजिएगा आप लोग? किसी का तबीयत खराब है, कुछ देखिए बारिश में गायब हो गया सब, क्या? अरे पोजीशन क्या बताता है? पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट क्या डिफरेंस है बताओ? बताओ, बैठा देंगे नहीं तो खड़ा रखेंगे पूरे क्लास। बोलो, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या है? पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या डिफरेंस है? दोनों में कोई बताओ। बोलो, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या डिफरेंस है? क्या? यहाँ से ऊपर गया और फिर यहाँ से बॉल रिटर्न बैक हुआ, तो यहाँ पर बॉल के पास ये वेलोसिटी और यहाँ पर ये ए पॉइंट होगा, तो वेलोसिटी एट ए, इस पॉइंट पर कहीं डी होगा, और वेलोसिटी एट बी क्या मिलेगा हमको? 0। तो जी पर जीरो पर मतलब बी पॉइंट पर वेलोसिटी 0 मिल रहा है। फिर रिटर्न बैक होगा और नीचे आएंगे, इस पॉइंट का हम क्या नाम देंगे? ई। तो जो डी पॉइंट पर, ध्यान से देखिए, आप इसको यदि बराबर है, मान लीजिए ये हाइट और ये हाइट बराबर है, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, इसको s बराबर s1 मान सकते हैं, तो ये भी तो s1 ही होगा। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव है, इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन उस पॉइंट पर, इस पॉइंट की बात करें
तो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इस पॉइंट पे बात करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और ये VD होगा, और पूरी दुनिया जानती है VD इज़ इक्वल टू माइनस VE, और VD इज़ इक्वल टू VE। समझ पाए इस बात को? और जब वो ग्राउंड को हिट करने वाला होगा तो उसका डायरेक्शन वेलोसिटी का VC होगा। क्या इस बात से सहमत हैं? ग्राफ को हम इस पर y एक्सिस पे ले लिए हैं, चूँकि बॉल का एग्जाम्पल लिए है। मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन ये भी है, क्योंकि पार्टिकल किस पाथ पे गया? स्ट्रेट पाथ पर, रिटर्न बैक हुआ। तो बॉल को ऊपर फेंकेंगे, रिटर्न बैक होकर यहाँ आएगा, उसका ग्राफ ये बने। क्या? हाँ, एक्स एक्सिस पे भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक्सिस पे लीजिएगा तो ऐसा दिखेगा। एक्स एक्सिस पे देखिए, इनिशियली मान लीजिए कि हम 0 से थोड़ा सा ऊपर थे, चलिए ठीक है, हम यहाँ थे, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट किए इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी डिक्रीज करता हुआ इस डायरेक्शन में गया, तो यहाँ से आगे बढ़े और फिर रिटर्न बैक होकर के यहीं आ गया। कैसे? ये कौन सा पॉइंट होगा? B। ये पॉइंट कहाँ होगा? D। और ये पॉइंट क्या होगा? E। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? C। और इस पॉइंट को बोलेंगे A। मैच कराइए, होगा ऐसा? मैच कराइए। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है और वो वर्टिकल एक्सिस में है। मोशन along वर्टिकल एक्सिस, और ये क्या है? मोशन along, ऑन है वो along एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रिटर्न होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पल्टीमार पॉइंट, B पॉइंट पर, क्योंकि पार्टिकल मैंने आपको लिखाया भी है, लेकिन फिर से हम बता देते हैं, लेक्चर्स में देखिएगा, वीडियो लेक्चर्स में, तो आपको फिर से रिपीट होता हुआ नज़र आएगा। उसमें हम कहे थे कि कोई भी पार्टिकल अपने मोशन में 0 होने के बाद ही अपने रिवर्स बैक होता है। मतलब कोई भी पार्टिकल यदि रिवर्स बैक हो रहा है, यानी कि मोशन के अपोजिट जा रहा है, तो पहले उसको रेस्ट पे आना होगा, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगा, रेस्ट पे आएगा, और फिर रिटर्न बैक होगा उस डायरेक्शन में जिधर से वो चलना स्टार्ट किया था। एक और बात इसमें ऐड करने वाला सेकंड पॉइंट क्या है कि कोई भी पार्टिकल यदि रेस्ट में है तो वो उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा जिधर नेट एक्सेलरेशन है। बॉल ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वो रेस्ट पे आया एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, अब वो उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा जिधर नेट एक्सेलरेशन है। और नेट एक्सेलरेशन किधर है? इसलिए वो नीचे ही मूव करेगा। यदि नेट एक्सेलरेशन उसको पॉजिटिव वाई में मिलता तो और ऊपर चला जाता, वो रुकता नहीं। समझ गए? तो ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी पार्टिकल अपने मोशन को रिटर्न बैक तभी करेगा जब उसका वेलोसिटी डिक्रीज होकर 0 होगा और फिर वो रिटर्न बैक होगा। बिना रुके वो अपने वेलोसिटी को रिटर्न बैक नहीं कर सकता, पहला। दूसरा, कोई भी पार्टिकल यदि रेस्ट में है तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिधर नेट एक्सेलरेशन है या नेट फोर्स है, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होता है जो नेट फोर्स का होता है। क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं, वेक्टर के फॉर्म में अभी नहीं पढ़ाए हैं, जब हम लोग डायनेमिक्स में जाएंगे तो इसमें पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी वेक्टर के फॉर्म में नहीं आप पढ़े हैं, तो आप ये समझिए कि ये नेट एक्सेलरेशन है क्योंकि ये नेट फोर्स है। तो जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। याद है वेक्टर प्रोडक्ट में हम बताए थे स्केलर मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर, बताए थे ना, व्हेन अ स्केलर इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर। तो यहाँ पर m क्या है? मास, कैसा क्वांटिटी है? स्केलर, उसको मल्टीप्लाई किससे किए हैं? वेक्टर से। तो इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होकर के इसका मैग्नीट्यूड बनेगा, और जो इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन बनेगा। इसीलिए मैंने अभी कहा कि यदि पार्टिकल रेस्ट में है तो वो उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा जिधर नेट एक्सेलरेशन है या नेट फोर्स है, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो नेट फोर्स का हो। क्योंकि सारे कहानी का जो जनक है, सारे कहानी का जो रूट काउज है वो फोर्स है, ठीक है। लेकिन हम लोग उल्टा पढ़ते हैं, पहले हम लोग पोजीशन पढ़ते हैं, फिर पोजीशन का चेंज होना पढ़ते हैं। पोजीशन का चेंज बिना फोर्स के नहीं हो सकता, ठीक है। यदि बॉडी मोशन कर रहा है तो फोर्स लगा होगा,
हाँ, ये बात अलग है कि बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो मोशन करते रहेगा, वो पोजीशन चेंज कर सकता है, लेकिन शुरुआत में जब रेस्ट पर होगा तब तो फोर्स लगा, तभी तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी अचीव किया होगा। तो हम यदि बात करें कि बॉडी मोशन कर रहा है, तो यदि यूनिफॉर्म मोशन है तो वहीं उस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन है, नेट फोर्स 0 है, तो उस बॉडी पर एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा, इसीलिए उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। इसीलिए मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं है। सब देख रहे हैं एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो रहा है। जैसे एक धागा में बहुत सारे मोतियाँ लगाई जाती हैं ना, उसी तरह एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं टाइम। टाइम से सारा फिजिकल क्वांटिटी कनेक्ट हो जाता है। आगे हम लोग करके दिखाएंगे मोशन इन प्लेन में कैसे कनेक्ट होगा वो फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो ये कंडीशन समझ गए। अब इसका हम रिवर्स बैक किए थे, उल्टा किए थे, वो भी देखे थे। कौन दोनों ग्राफ? ग्राफ तो एक ही है, ये तो पार्टिकल का पोजीशन और उसका अलग अलग पोजीशन पे हम लोग देख रहे हैं। कौन पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह? ये ग्राफ में पार्टिकल एक दूसरी जगह से नहीं जा रहा है, इसमें मोशन दिखाया जा रहा है उसका और पोजीशन दिखाया जा रहा है। पोजीशन का, हाँ, टाइम एक्सिस में पोजीशन चेंज हुआ, इसमें नहीं हुआ। अरे यहाँ पर t बराबर 0 है, देखिए यहाँ पर ठीक पूछ रहा है। चलिए t बराबर 0, तो पार्टिकल t बराबर मान लीजिए कि यहाँ से हम ले लें, यहाँ पर हम t बराबर 0 काउंट करें या इसको इसमें मैच करा दें तो t बराबर 0 होगा। तो t बराबर 0 पर पार्टिकल कहाँ पर है? ऑरिजिन पर है। तो यहाँ भी t बराबर 0 पर पार्टिकल कहाँ है? ऑरिजिन पर है। आगे बढ़ा और यहाँ से आगे बढ़ता हुआ वो b पॉइंट पे गया, तो b पॉइंट पर टाइम कुछ लगा, तो यहाँ टाइम बार बार t बराबर इससे मैच कराइए, तो t बराबर यहाँ 0 था, इसको आगे एक्सटेंड करें और यहाँ t बराबर मान लीजिए 10 सेकेंड है, तो पार्टिकल को a से b जाने में टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड लगा। और उसके बाद फिर वो c पॉइंट पे आया तो फिर टाइम लगा, टाइम तो 0 होगा नहीं, तो फिर यहाँ टाइम बराबर 20 सेकेंड लगा। तो पार्टिकल जब b पॉइंट से c पॉइंट आया तो t बराबर कितना लगा? 20 सेकेंड लगा। तो इसमें उसमें क्या डिफरेंस है? ये पोजीशन टाइम ग्राफ है पार्टिकल का, वो ये ग्राफ इसको भी शो कर सकता है, ये ग्राफ इसको भी शो कर सकता है, ठीक है। ये ग्राफ ये नहीं कह रहा है कि पार्टिकल वर्टिकल एक्सिस में मूव कर रहा है, ये ग्राफ ये नहीं कह रहा है कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मूव कर रहा है। वो पार्टिकल के अलग अलग सिचुएशंस में एक ग्राफ बना के दिखा रहा है, वो रियल सिचुएशन नहीं है पार्टिकल का। उससे आप पार्टिकल के मोशंस को डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसा मोशन रहा होगा। पार्टिकल यहाँ भी तो वेलोसिटी डिक्रीज करते हुए 0 होकर रिटर्न बैक हो रहा है, और आप कह सकते हैं ना बी पॉइंट से जब वो सी पॉइंट की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है। पार्टिकल इस पोजीशन पर है, तो पार्टिकल इस पोजीशन पर जब खड़ा है, अब वो किधर हो रहा है? रिटर्न बैक हो रहा है, तो वो अपने पोजीशन से नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है या पॉजिटिव एक्स की तरफ? तो नेगेटिव, तो उसका वेलोसिटी नेगेटिव हो गया ना, भले ही उसका पोजीशन पॉजिटिव है। नहीं समझे? यदि वो B से E की तरफ जा रहा है, B से E की तरफ जा रहा है, वो है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में, लेकिन उसका वेलोसिटी किधर हो गया? नेगेटिव। यहाँ पर इस मिसकंसेप्शन को क्लियरली समझना है। समझ गए? उसका पोजीशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है या पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, लेकिन उसका वेलोसिटी नेगेटिव वाई में है, इसलिए यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव कहा गया है। इसलिए स्लोप क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। समझ गए? अब स्लोप का रेट, तो स्लोप का रेट जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है? ds/dt जब a से b की तरफ जा रहे हैं तो घट रहा है, यानी कि वेलोसिटी घट रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है यहाँ भी, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है? यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव है और बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। दोनों ही केस में कह सकते हैं ना। समझ गए? अब एक हम हॉरिजॉन्टल ऐसे वाला लिए थे ना, वो ले लिए थे, उसको भी आप समझ गए। उसमें क्या हो रहा था? शुरुआत में वेलोसिटी नेगेटिव था, 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, जैसे जैसे पोजीशन चेंज किया, इसके जस्ट रिवर्स बैक होगा। समझ गए? चलिए इसको लिख लीजिए। अब लोग हम आते हैं, हम लोग थोड़ा सा एक लेवल बढ़ाते हुए, या फिर हम लोग आते हैं आगे उसी में। चलिए इसको ड्रॉ कीजिए जल्दी से। अब लोग आएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। सर अगर ये कर्व इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए, मतलब वाई एक्सिस पार करके, तो फिर उस केस में क्या होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। वो कर्व टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, ऐसे जो कर्व बन रहा है ना, टाइम के साथ साथ तो पोजीशन चेंज हो रहा है। तो पोजीशन रिप्रेजेंट, तो पोजीशन तो नेगेटिव हो सकता है। पोजीशन नेगेटिव हो सकता है, लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है।
है ना। ग्राफ केस में नहीं। हाँ, तो हम लोग नेगेटिव, जैसे सेटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसमें नेगेटिव टाइम लेते हैं, तो हम लोग प्रिपरेशन टाइम लेते हैं। सेटेलाइट तो लॉन्च जैसे -10, -9, -8, -7 और 0 हुआ, सेटेलाइट लॉन्च किया, तो वो प्रिपरेशन टाइम है। सेटेलाइट तो 0 पे ही लॉन्च करेगा ना। उसी तरह नेगेटिव नहीं लेंगे, टाइम नेगेटिव नहीं लेंगे हम लोग। तो ग्राफ हमेशा इस तरह से ही दिखलाएंगे। हाँ, ग्राफ यहाँ आ सकता है तो टाइम पॉजिटिव रहेगा और डिस्प्लेसमेंट या पार्टिकल का पोजीशन नेगेटिव रहेगा। वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। ठीक, चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट ग्राफ में आते हैं, एकदम बेसिक फंडामेंटल ग्राफ जो आप लोग पहले भी पढ़े हैं, बस वो पोजीशन टाइम ग्राफ में पढ़े हैं। तो यहाँ हो गया वेलोसिटी और ये हो गया टाइम। तो टाइम तो हमेशा इंक्रीज़ करेगा, इसलिए टाइम को हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं। ध्यान से देखिए सब लोग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लीजिए सपोज करें कि ग्राफ ये है, ग्राफ ये है, यानी पार्टिकल पोजीशन ए से चलना स्टार्ट किया, वेलोसिटी उसका ए पोजीशन ए पे कुछ है और बी पे भी कुछ है। ये t बराबर t1 बराबर 0 है और ये t2 बराबर t है। इस ग्राफ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस ग्राफ को देखकर आप क्या क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी 0 है, कांस्टेंट है, या वेरी कर रहा है, या क्या है? हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी 0 है, 0 है, कांस्टेंट में अंतर है। ठीक है, 0 हो के कांस्टेंट है, ये कहना चाहते हो? अच्छा, और लोग बोलिए कि वेलोसिटी है पार्टिकल का। हाँ, इसको क्या कह सकते हैं यहाँ पर? अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? बोलिए। इनिशियल वेलोसिटी की भी यहाँ बात हो सकती है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब u। u क्या है यहाँ? 0। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल इज 0 and it remain unchanged, changed and throughout the velocity of the body is 0। ठीक, यानी कि v क्या है? v बराबर u बराबर क्या होगा? अरे बोलिए। v इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक, तो वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। एंड स्लोप ऑफ द लाइन इज 0। क्या है स्लोप? 0। दैट इज एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जब पार्टिकल का वेलोसिटी ही 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। ठीक है, अब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है, यानी कि बॉडी किस पे है? किस में कह सकते हैं हम लोग? हाँ, दैट इज बॉडी इज said to be in रेस्ट स्टेट में है। ठीक, रेस्ट स्टेट में है। पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है और वो किस में है? रेस्ट स्टेट में है। हम जो आपको वीडियो भेजे हैं उसमें स्टेट के बारे में भी जिक्र किए हैं, तो जिनको थोड़ा कंफ्यूजन है रेस्ट को लेकर के, वो वीडियो कल भेजे हैं, उनको देखिए। 25 मिनट का वीडियो है, उसमें आपको रेस्ट स्टेट के बारे में भी पता चलेगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है, बॉडी पर नेट फोर्स जब अनबैलेंस होगा तो क्या होगा, बैलेंस होगा तो कब क्या होगा, वो सारा चीज़ उसमें डिस्कशन किए हैं, जो आपको यहाँ भी यूज़ आएगा और वहाँ पर भी डायनेमिक्स में भी यूज़ आएगा। मैंने पहले बताया ना कि जो बच्चा 9th क्लास को ठीक से पढ़ा होगा उसको 11th में दिक्कत नहीं आएगी।
आज जिसने 10th ठीक से पढ़ा होगा जिन्होंने, उसको 12th में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिन्होंने ये सोच के चला होगा कि हम डायरेक्ट 12th में ही टॉप करेंगे, तो TOP टॉप मीन्स लट्टू हो जाएगा फिर, ठीक है। उसका पूरा साइंस इतना आसान नहीं है जितना स्टूडेंट समझ लिया। उस साइंस में भी सबसे डिफ़िकल्ट कौन है? फिजिक्स। हम नहीं कहते, पूरा दुनिया बोलता है। जितने भी टॉपर हुए हैं जेई नीट में, जेई का तो छोड़ दीजिए, नीट के बच्चे बैठ के रोते हैं कि हे भगवान, आज सिर्फ फिजिक्स ठीक से कर लेते तो एम्स मिल जाता। जो उनके नीचे रैंकिंग वाले बच्चे हैं, हे भगवान, आज सिर्फ फिजिक्स ठीक से कर लेते तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता। उनके नीचे रैंकिंग वाले बच्चे जो हैं, हे भगवान, सिर्फ फिजिक्स ठीक से कर लेते तो कम से कम पास कर जाते, ठीक। जिनको डेंटल मिला है, डेंटल, वो ये कहते हैं कि भगवान सिर्फ फिजिक्स ठीक कर लेते तो MBBS मिल जाता। और जो फेल कर गए हैं सब फिजिक्स से पे अटक जाता है, सब टोटल। क्यों? क्योंकि फिजिक्स कॉम्बिनेशन है किसका? फिजिकल कॉन्सेप्ट प्लस मैथमेटिक्स। तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा, आप रटने की कोशिश कीजिएगा तो ऐसा वो मुंह के बल गिरेगा आप, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में कुछ रट भी सकते हैं, बायो का तो हमको कुछ पता ही नहीं है, केमिस्ट्री आप रट भी सकते हैं कुछ पार्ट्स, तो चल जाएगा काम। फिजिक्स रट के देखिए, रट के देख लीजिए। चलिए, तो ये बात हो गई रेस स्टेट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए बी में आते हैं, अगले टॉपिक में। चलिए बी में ग्राफ कुछ इस तरह का है। आपसे तवज्जो चाहूँगा मैं इस ग्राफ पर कि आप थोड़ा अपना नजराए, ज़्यादा उर्दू नहीं बोलेंगे, चलिए बस आप इतने समझिए कि आप अपना कॉन्सेप्ट बनाइए यहाँ पर T और ये क्या है V, ठीक है। अब ग्राफ कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये पोजीशन A है। अभी बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस नहीं देंगे, देखते हैं कौन क्या जज करता है। बताइए, वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या हुआ है? क्या हुआ? बाल में कागज गिरा दिया क्या? क्यों खड़े रहने में भी मस्ती आ रहा है? हाँ, अच्छा, और तुम भी नहीं किया और तुमको तो पता ही नहीं होगा कौन किया है। ओ, तो पेपर तुम फेंकी क्यों? ऐसे किए, उसके बाल पे चला गया। अपने आप बोलो कि हम जाएं मैडम, वहाँ जाएं, हाँ ठीक, जाओ। ऐसे चला गया। चलिए आइए, एक्सेलेरेशन के बारे में अभी नहीं सोचो, अभी तो पहले तो फ्लैट सोचो ना, स्लोप के बारे में अभी क्यों सोचेंगे। देखिए ग्राफ दो बातें कहता है, ठीक। अब क्या हुआ, ध्यान दो। अच्छा कोई बात नहीं, हो गया, दोस्ती में होता है कि नहीं। समोसा खिला देना, वो ना खाए तो हमको खिला देना। आइए, देखिए लाइफ में ना बहुत चीज़ को इग्नोर करके चलना पड़ता है। जो हार्ड कोर चीज़ है उसको पकड़िए, बाकी सब को इग्नोर कर दीजिए, समझ गए? नहीं तो टेंशन में रहेंगे। एक बार कॉन्वोकेशन में गए थे तो थापर यूनिवर्सिटी के एक HOD थे, बहुत बढ़िया बात बोले कि जीवन आसान होता नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। सुनिए हो कैसे? कुछ बर्दाश्त करके, कुछ हद तक नज़रअंदाज करके, और बहुत हद तक, बोलिए, बहुत हद तक उसको त्याग करके। जो चीज़ आपके बस में नहीं है तो तब जीवन आसान होता है, ठीक। यदि आप कोई चीज़ को पकड़ लीजिएगा ना, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके चलना पड़ता है। आइए, अब इस पॉइंट पर A हो गया और इस पॉइंट पर B, तो यहाँ वेलोसिटी क्या हुआ? सब खुश हैं, जो खड़े हैं वो भी, जो बैठे हैं वो भी। कितना अच्छा माहौल है, ठीक है। वेलोसिटी
रामायण वाला माहौल, जो वाण चला रहा है वो भी, जो वाण खा रहा है वो भी, दोनों खुश है। वेलोसिटी ये रामायण को बहुत पसंद है इसलिए क्योंकि क्या हुआ, गुरु जी आ गए। रामायण को इसलिए पसंद है ना, उसमें वाण चलाने वाला भी खुश है और वाण खाने वाला भी खुश रहे। इधर मतलब देखिए, जब जैसे धनुष है ना और वाण है, ऐसा खींच कर ऐसा रिलीज़ कर सकते हैं, लेकिन रावण तो खैर दिव्य शक्ति वाला था ना, वो ऐसे चलाता है। मतलब उसने अपने शरीर से भी मोमेंटम भी दिया उसको। वो हंसता तो बहुत क्यूट लगता था वो। लग रहा कि डबी 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 कर दे उसको। मतलब ऐसा करेक्टर था उसको हमको लगता ही नहीं था कि ये कभी सीता का हरण कर सकता है। उसको देख के हमको लगता है किसी और का हरण किया होगा, उसका नाम सीता रख दिया होगा वो। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नॉन जीरो। जीरो कितना है, क्या हुआ, इसको आप मान लीजिए u इज इक्वल टू यू नॉट। क्या मान लेंगे हम लोग इसको, यू नॉट, यानी ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है, यू नॉट, और वो टाइम कब होगा, t1 इज इक्वल टू 0। इसीलिए इनिशियल टाइम पर वेलोसिटी कितना है, अरे बोली नॉन जीरो, एंड इज u इज इक्वल टू यू नॉट। यू नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ये, और प्लस है या नेगेटिव है वेलोसिटी, प्लस है, यानी पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव x या पॉजिटिव y में होगा। ठीक है, पहला बात u हो गया नॉन जीरो, ठीक, एंड रिमेन कांस्टेंट। क्यों, यानी कि v बराबर क्या होगा, v एट b बराबर u एट a इज इक्वल टू यू नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। टाइम चेंज किया लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं किया, तो क्या होगा वो, अरे बोलो, ये कहाँ से आ गया, बोलिए। पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज नहीं किया, टाइम चेंज किया। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, सिंस द स्लोप ऑफ द लाइन is 0, so acceleration will remain 0, this implies a बराबर क्या होता है, अरे बताइए, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, और ये क्या है 0, this implies v इज इक्वल टू u। dv का वैल्यू 0 है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल बराबर 0, यानी कि फाइनल बराबर इनिशियल। सब तरफ से प्रूफ हो रहा है, ग्राफ देख के भी लग रहा है स्लोप 0 आ रहा है। ठीक, अब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 नहीं है, कांस्टेंट है, यानी पार्टिकल पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से उसका पोजीशन के बारे में नहीं बता सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से पॉजिटिव होगा, मतलब बढ़ा हुआ होगा। मतलब इनिशियल पोजीशन मान लीजिए 10 आई कैप है, तो फाइनल पोजीशन 20 आई कैप होगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन आप एग्जैक्ट उसका पोजीशन नहीं बता सकते कि हाँ t बराबर 0 पर वो 10 आई कैप पर है और t बराबर 4 सेकंड के बाद 4 सेकंड के बाद वो 16 आई कैप हो गया। आप इसके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए आपको पोजीशन टाइम ग्राफ में आना पड़ेगा, या पार्टिकल का एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो बताने के लिए आपको पोजीशन टाइम ग्राफ का नॉलेज होना होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये नहीं बताता कि पार्टिकल का किस टाइम पर पोजीशन क्या है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये बता सकता है, इससे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पार्टिकल का पोजीशन बढ़ा होगा या घटा होगा या नेगेटिव रहा होगा या कांस्टेंट रहा होगा, ये बता सकते हैं। जैसे इससे पहले वाला ग्राफ में वेलोसिटी क्या आ रहा था, 0, यानी पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं किया होगा, ये कह सकते हैं। अब वो माइनस एक्स एक्सिस पे होगा या पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा, ये हम नहीं कह सकते। बात समझ गए? तो वहाँ हम लोग कुछ एजम्पशंस लेके चलेंगे, जब ज़रूरत होगी तब। अभी इसको देखकर हम इतनी बातें कह सकते हैं। इसको एक्सटी ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करोगे? पोजीशंस नहीं ना पता, हमको ये पता है कि हाँ पोजीशन चेंज करेगा,
और कांस्टेंट रेट से चेंज करेगा, ये तय है। तो तभी तो वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। हाँ, पोजीशन कैसे बता सकते हो? उसके लिए आपको इसका एरिया से ना, तो एरिया से आप टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, पोजीशन कैसे निकाल सकते हैं? अरे डिस्प्लेसमेंट, जैसे मेरा ये कहना है, समझो यहाँ पर मान लीजिए कि +5 आई कैप, फिर बढ़कर हो गया 15 आई कैप, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 आई कैप। अब मान लीजिए कि -10 आई कैप रहा और फिर 0 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? पहले भी 10 आया। पोजीशंस तो अलग हुए ना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो दोनों में सेम आया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पार्टिकल कहाँ था? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो दोनों ही केस में यदि पार्टिकल 5 आई कैप से 15 आई कैप पे गया या फिर -10 आई कैप से 0 पे चला जाए, तो दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 10 मिलेगा। लेकिन आप नहीं ना कह सकते हैं कि वो -10 पे रहा है या फिर 5 आई कैप पे रहा है, ये नहीं कह सकते आप। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरे साथ इमेजिन कीजिएगा तो समझ लीजिएगा, नहीं इमेजिन करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। ये नहीं कह सकते। हाँ, आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्यों निकालेंगे? आप यहाँ से देखिए, dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या बनता है? v। तो dx बराबर क्या बनेगा? v इंटू dt। और इसका स्ट्रिप लेंगे। आप यदि डिस्कस किए हैं तो देख लीजिए, ये छोटा सा, तो यहाँ से t टाइम पर एक L, हाँ तभी तो एकदम छोटा सा स्ट्रिप लिए हैं। हमको पूरा t = 0 से हमको p = t तक लेना है। हाँ, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे ना। जैसे हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, t = 0 से लेके t2 = t तक का लेना है। हाँ, तो इसको इंटीग्रेट तो करके वहाँ से वहाँ तक लेंगे ना। इंटीग्रेशन भूल गए तुम लगता है। नहीं, इससे डायरेक्ट तो निकल जाएगा। अरे डायरेक्ट कैसे आया? ये तो सीधा सीधा है, इसलिए निकाल लिए ना। हाँ, कर्व लाइन रहेगा तो कैसे निकाल लोगे? ये रेक्टेंगल है ना, तो हमको तो शुरू से बताना ना है। क्या समझ गए? हाँ, क्या और कोई कंफ्यूजन है? आपने बोल रहे हो, अपने सुन रहे हो, ऐसा गुनगुन बोल रहा है, पता नहीं। अरे तो हमसे कम से कम ठीक से तो मार्क्स हटाओगे तब ना ठीक से बात करेंगे। समझ गए? तो शर्मा क्यों रहे हो? समझ गए तो ये स्मॉल एरिया डी ए, तो डी ए बराबर क्या होगा? टी इंटू क्या होगा? ये डी टी होगा ना, छोटा सा, पूरा बोलने में नहीं दिया। डी टी इंटू क्या होगा? डी टी इंटू वी होगा। और आपको पता है डी एक्स बराबर यहाँ से आएगा, यानी कि डी ए बराबर क्या हो गया? वी डी टी। और इसी को क्या बोल रहे हैं? डी एक्स। ये छोटा सा एरिया है ना, टोटल एरिया के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू देखिए कहाँ पर, यहाँ पर वी डी टी के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? डी एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी। यहाँ पर ऑपरेटर कौन है? डी टी। यहाँ पर एक्स, ये टोटल एरिया दे देगा उसका ए, ठीक। अब यहाँ पर डी टी, यानी कि कहाँ से? T1 से T2 तक, तो पोजीशन भी निकलेगा, वही टोटल एरिया निकलेगा ए। तो यहाँ से इंटीग्रेशन v क्या है? v का t के साथ कुछ रिलेशन होगा, जहाँ पर कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, होगा ना, कांस्टेंट है तो। और यहाँ पर dt, तो dt का इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से? T1 से T2, तो बराबर क्या आएगा? v इंटू T2 माइनस T1 आएगा। यही एरिया हुआ रेक्टेंगल स्ट्रिप का, वही बोल रहे थे। ठीक है, सही बात बोल रहे थे, लेकिन इसी से निकलेगा। आप क्यों कहेंगे? क्योंकि सर मान लीजिए हम अगले ग्राफ में हल्का सा टर्न करा देंगे, इसको देखिए, वहाँ पर एक्सेलेरेशन भी वैरी कर जाएगा। तब आपको एक्सेलेरेशन उसका तो टोटल एरिया निकालने के लिए आपको पूरा आपको रिलेशंस चाहिए ना, तभी तो निकाल सकते हैं। चलिए, यहाँ पर ये बात हो गई, इसको आप लिख लीजिए पूरा कंप्लीट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बचा हुआ है। चलिए शुरू से ही कहाँ तक लिखे हैं? यहाँ तक लिखिए। अभी बहुत चलेगा, चलने को तो मेरा कापी समझते हैं। बिहार बोर्ड का कुछ बच्चा आता है ना, एकदम आँख में आंसू दिला देते हैं, उसको वर्ड हम ले लेते हैं। तुम यार पेन गिरा रहे हो कि मास्टर उठाएगा, तो पेन कैसे गिर जाता है? पढ़ाई लिखाई तो ठीक से हो नहीं रहा है, पेन ही गिरा रहे हो, गलती से गिर जाता है।